अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड का नाम है डियर फ्रेंड। गेरल्ड और सीरी कारमोरन से निकल चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में गेरल्ड वेसेमिर से बहुत ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि वेसेमिर सीरी पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला था, उसे एक पोशन इंजेक्ट करने वाला था जिसके बाद वो पूरी तरह से विचर बन सकती थी या फिर ये भी हो सकता था कि वो मर जाती। तो फिलहाल ये लोग कारामोरन से तो आगे जा रहे हैं लेकिन इनका कोई पीछा कर रहा है। ये वही मॉन्स्टर है जो चर्नबॉग है, वैसे तो उसकी ही तरह लग रहा है लेकिन ये मोनोलिथ के अंदर से आया है और ऐसा लग रहा है कि वो सीरी का खात्मा करना चाहता है। गेरल्ड सीरी को बचाने की कोशिश करता है, ये मॉन्स्टर उसी के पीछे पड़ा हुआ है और फिर रोज को घायल करके यहाँ से गायब हो जाता है। वहीं कारमोरन में वेसेमिर को अपने किए पर अफसोस हो रहा है। अब वो जानता है कि गेरल्ड उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ट्रिस भी अपने किए पर अफसोस जता रही है, बल्कि वो थोड़ा डरी भी हुई है। वो कह रही है कि सीरी की रगों में जो ब्लड दौड़ रहा है, हमें नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है। एल्डर ब्लड जो है वो उसका काफ़ी ख़तरनाक है। आपको याद होगा कि ट्रिस सीरी की कॉन्शियसनेस के अंदर गई थी और उसे पता चला सीरी की हकीकत के बारे में कि वो एक वॉरियर है, एक वेपन है। तभी यहाँ पर राइन्स आ जाता है जादू से और वो वेसेमिर पर अटैक करता है। ट्रिस उससे मुकाबला करने की कोशिश करती है मगर वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ट्रिस के अराउंड एक घेरा बना देता है आग का और फिर जो सीरी का ब्लड सैंपल था उसे लेकर यहाँ से गायब हो जाता है पोर्टल के ज़रिए। वहीं गेरल्ड और सीरी के पास रोच बहुत ही ख़राब हालत में पड़ा हुआ है। गेरल्ड उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है और फिर सीरी और वो आगे बढ़ते हैं। दोनों ट्रैप बिछाते हैं एक तरह से उस मॉन्स्टर के लिए। सीरी पहाड़ी के ऊपर जाती है ताकि मॉन्स्टर सीरी पर हमला करे और गेरल्ड सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। जिंत्रा में फ्रेंजला और फ्रेंचेस्का आपस में बात कर रही हैं। फ्रेंचेस्का जादू का इस्तेमाल करते हुए मुरझाए हुए फूलों को दोबारा से खिला दे रही है और फ्रेंजला इस बात से इम्प्रेस होती है। फ्रेंचेस्का बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम की डेथ हो गई और उससे पहले वो अपनी मॉम के साथ इसी तरह से बागों में जाती थी। तो जब उसकी मॉम की मौत हुई तब उसने एक फूल अपने पास रख लिया था जो उसने अपनी माँ के साथ ही जाकर गार्डन से उठाया था और वो बार बार उस फूल को मुरझाने के बाद खिला देती थी। एक दिन उसके पिता ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और फिर उसके खिलाफ एक तरह से मुहिम छेड़ दी कि ये जादू का इस्तेमाल कर रही है और गांव वालों को उसके खिलाफ भड़काने लगे। लेकिन फिर हुआ ये, फ्रेंचेस्का काफ़ी ख़तरनाक इरादों वाली है। वो अपने पिता का ही काम तमाम कर देती है गांव वालों के आगे और उसके बाद उसे क्वीन मान लिया जाता है। हमें अंदाज़ा होगा कि ये फ्रेंचेस्का जो बहुत सीधी साधी दिखती तो है मगर पावर के लिए ये कुछ भी कर सकती है और बड़े फैसले लेने से भी ये घबराएगी नहीं। खैर वो फ्रेंजला से बात करती है काहिर को लेकर और उसे कहती है कि तुम काहिर को इम्पोर्टेंट फील कराती हो। तुमने ये अर्तुज़ा में ज़रूर सीखा है कि पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करो, लोगों को मैनिपुलेट करो, लेकिन अब काहिर को उसकी सही जगह दिखाने का वक्त आ गया है। जो मेरे लोग हैं वो तो बस तुम्हें देखते हैं, वो किसी वाइट फ्लेम को नहीं जानते। तो तुम्हारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल मजबूत रहनी चाहिए। तभी वहाँ पर काहिर आ जाता है और फिर फ्रेंजला और काहिर की अकेले में बातचीत होती है। काहिर उसे वाइट फ्लेम की याद दिलाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी जो श्रद्धा है वो बिल्कुल मजबूत है, तुम अभी भी वाइट फ्लेम के लिए ही काम कर रही हो और रास्ते में तुम्हें इन एल्व्स की ज़रूरत पड़ी तो अब तुम इनका इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी वाइट फ्लेम के लिए ही समर्पित हो। फिर वो जिक्र करता है सीरी का और ये कि वो सॉर्डन के पास आखिरी बार देखी गई थी। वहीं पीछे हमें दारा नजर आता है जो इस बात को सुन लेता है। चलते हैं सीरी के पास। गेरल्ड काफ़ी प्राउड महसूस कर रहा है क्योंकि सीरी ने काफ़ी बहादुरी दिखाई और इस मॉन्स्टर को ख़त्म करने में गेरल्ड की मदद की। सीरी को इस बात पर अफसोस है कि मोनोलिथ से ये जो मॉन्स्टर्स आ रहे हैं वो उसी की वजह से आ रहे हैं। वो कितना घबरा गई थी उस रात जब सिंत्रा पर अटैक हुआ और वो ब्लैक नाइट से बचते हुए भाग रही थी। उसे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया था और तब वो घबरा गई थी। वो बहुत ज़ोर से चीखी थी और उस चीख से वो लड़के मर गए थे। उसी रात वो मोनोलिथ भी क्रैक हुआ था। गेरल्ड बहुत टाइम से चाहता था कि सीरी उसे अपने पास्ट के बारे में बताए। वो इतना जो घबराई रहती है, उन सारी चीज़ों के पीछे जो वजह है वो गेरल्ड को पता होनी चाहिए, ऐसा वो चाहता था।
अब फाइनली सीरी ओपन अप हो रही है और उसे अपने दिल के राज बता रही है। इसके बाद गेरल्ट और सीरी पहुंचते हैं एक टेम्पल में जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो हिस्टोरियंस बनते हैं आगे चलकर। हीलर्स, विचर्स, मिडवाइव्स, ये लोग यहीं से ट्रेनिंग लेते हैं। गेरल्ट बताता है कि जब वो सीरी की उम्र का था तो वेसेमिर ने उसे यहाँ भेजा था और यहीं पर उसने अपने पहले साइंस बनाना भी सीखा था। यहाँ पर नेनेके आती है और वो इन लोगों को ज्वाइन करती है। वो स्कूल के बारे में सीरी से बातचीत भी करती है। हमें अंदाज़ा होता है कि सीरी को नेनेके से इसलिए मिलाया जा रहा है ताकि वो उसकी मदद कर सके अपने जादू को कंट्रोल में करने को लेकर। उससे बातचीत में सीरी डॉटर ऑफ केओस शब्द का इस्तेमाल करती है और नेनेके कहती है कि ऐसा शब्द तुमने कहाँ सुना, ये टर्म तुमने कहाँ सुनी? ये सारी तो ऐसी नॉलेज की बातें हैं जिन्हें भुला दिया गया है, जो वक्त के साथ खो गई हैं, और इसकी ज़रूर कोई वजह है क्योंकि ऐसी बातों को शायद भुला ही देना चाहिए। सीरी सच जानना चाहती है और प्रोफेसी की हकीकत तक पहुंचना चाहती है। नेनेके उसके स्पिरिट को एडमायर करती है और साथ ही उसे एक स्टूडेंट से मिलाती है। बाद में वो अकेले में जब गेरल्ट से बात करती है तो कहती है कि भाई तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब है क्योंकि सीरी को हर कोई ढूंढ रहा है और वो सिंत्रा की प्रिंसेस है, तो हर कोई चाहता है कि वो उसके कब्ज़े में हो। वो ये भी कहती है कि उसकी रगों में एल्डर ब्लड दौड़ रहा है जो सीरी को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाता है। गेरल्ट नेनेका को बताता है कि सीरी ने एथलीनीन की एक प्रोफेसी एक बार दोहराई थी और नेनेका बिलीव करती है कि जो ये बच्ची है वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है। गेरल्ट और सीरी के रास्ते जुड़े हुए हैं और ये जो कुछ भी बड़ी चीज़ हो रही है इसमें गेरल्ट का भी एक बड़ा योगदान होगा। उसे बैलेंस ढूंढना होगा ताकि वो सीरी की मदद कर सके। जिंत्रा में फिलिवेंड्रिल मिलने जाता है फ्रांचेस्का से और उसे कहता है कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे लोग, जिनमें कई लोगों की मौत भी होगी। फ्रांचेस्का कहती है कि भाई मौत और ज़िंदगी तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिलिवेंड्रिल फ्रांचेस्का की मदद करना चाहता है और फ्रांचेस्का कहती है कि बस तुम मेरी मदद इस तरह से कर सकते हो कि हमारे साथ रहो। वो अपनी और अपने होने वाले बच्चे की बात कर रही है। कारमोरन में कोइन और ट्रिस बात कर रहे हैं वेसेमिर को लेकर। वो इस बारे में सोच रहे हैं कि राइन्स नाम का ये जो जादूगर था वो यहाँ क्यों आया था। ट्रिस को एहसास होता है कि वो शायद सीरी का ब्लड सैंपल लेकर गायब हो चुका है। वो ये भी कहती है कि राइन्स ने फायर मैजिक का इस्तेमाल किया था और ब्रदरहुड इस तरह के मैजिक को बैन कर चुका है, तो वो ज़रूर ब्रदरहुड का हिस्सा नहीं है और कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। राइन्स को दोबारा दिखाया जाता है। वो लिडिया के सामने मौजूद है और उसके हाथों में वो शीशी है जिसमें सीरी का ब्लड सैंपल है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे एम्प्लॉयर से मिलना चाहता हूँ, तुम जिसके लिए काम करती हो उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। लिडिया उसे बताती है कि तुम्हें सीरी को ढूंढना होगा और वही तुम्हारा प्रोजेक्ट है। साथ ही उसे कहती है कि इस काम के लिए तुम्हें लोगों की ज़रूरत है। इन्हें सीरी की लोकेशन के बारे में पता है कि वो एक टेम्पल के अंदर है। सीरी को पकड़ने के लिए वो राइन्स को एक टीम देती है। इस्ट्रिड जो सीरी को लेकर क्यूरियस हो गया है और कलांथी की ब्लड लाइन में इंटरेस्टेड है, वो मिलता है कुछ जानकार लोगों से जो अपनी एक तरह से लाइब्रेरी चला रहे हैं। उनके पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। इनका नाम है एलिस और फेन। ये हस्बैंड वाइफ का एक जोड़ा है। ये एस्ट्रेड के बारे में पहले से जानते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम स्ट्रेगोवर के लिए काम कर रहे हो। एस्ट्रेड कहता है कि नहीं, वो बस ये जानना चाहता है कि विचर, मोनोलिथ और एक मिस्टीरियस लड़की, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है और निल्फगार्ड इनमें इंटरेस्टेड क्यों है। वो एस्ट्रेड को कहते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है और हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बता सकते। तो फिर एस्ट्रेड उनके सामने एक रकम रखता है और फिर सीरी के बारे में ये लोग बताते हैं कि वो लड़की है सिरेला ऑफ सिंत्रा। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोस को सपोर्ट मिलेगा। चलते हैं नेनेका के टेम्पल में, जहाँ पर सीरी एक स्टूडेंट से बातचीत कर रही है एक इक्विपमेंट के बारे में जिसको शायद ऑर्बिकुलम कहते हैं। तभी यहाँ पर येनिफर पहुँचती है और वो सीरी को दूर से देख रही है। फिर उसकी मुलाकात होती है गेरल्ट से और ये एक दूसरे को कई सालों बाद देख रहे हैं, किस करते हैं। तभी यहाँ पर पहुँच जाती है सीरी। येनिफर सीरी को देखकर थोड़ा हैरान है क्योंकि यही वो लड़की है जिसे पहुँचाना है उसे झोपड़ी वाली जादूगरनी के पास। मगर अब उसे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बच्ची गेरल्ट की चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है।
उसे नहीं पता था कि अगर वो सीरी को ढूंढेगी तो वहाँ गेरल्ट भी मिल जाएगा। इनके रास्ते फिर से एक हो गए हैं। सिंत्रा उर्फ जिंत्रा में काहिर शो ऑफ कर रहा है। हम देखेंगे कि यहाँ पर दारा को ट्रेन कर रहा है फिलिवेंड्रिल, और बल्कि सारे एल्व्स को ही ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो दुश्मनों का मुकाबला कर सके। काहिर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बिना मतलब शेखी बगाने लगता है और दारा से लड़ने लगता है। फिलिवेंड्रिल काहिर को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश करता है, मगर तभी एक खुशखबरी आ जाती है और जन्म होता है एक बच्ची का। पूरे सिंत्रा में सारे एल्व्स खुश हैं। फ्रिंजिला के चेहरे पर भी हम जेन्युइन खुशी देखेंगे। वहीं टेम्पल में सीरी, येनिफर और गेरल्ट की बातचीत होती है। येनिफर और गेरल्ट हंसी मजाक भी करते हैं। सीरी येनिफर को लेकर उसे बताती है कि मैंने तुम्हें सपने में देखा था और मैंने तुम्हें रियल में कभी नहीं देखा है, मगर ख्वाबों में तुम मेरे पहले ही आ चुकी हो। येनिफर गेरल्ट को कहती है कि वो यहाँ टेम्पल में इसलिए रह रही है क्योंकि वो ब्रदरहुड से छुप रही है। हमें ये भी पता चलता है कि गेरल्ट ने येनिफर की काफ़ी तारीफ़ की हुई है, क्योंकि सीरी कहती है कि गेरल्ट के हिसाब से तुम सबसे पावरफुल जादूगरनी हो। सीरी रात के वक्त टेम्पल में अकेले घूम रही है और उसकी नैनिके से मुलाकात होती है और नैनिके को वो बताती है कि काश उसे बचपन में बताया गया होता उसकी असलियत के बारे में। सीरी इस बात को लेकर उदास है कि उसके घर वालों ने उसे प्यार तो बहुत किया, मगर उसे कभी सच्चाई नहीं बताई कि वो कितनी ताकतवर हो सकती है, कितनी ख़तरनाक हो सकती है। वो अपनी नानी को भी लेकर यहाँ पर डिस्कस करती है। केलांथी के बारे में बताती है कि किस तरह से वो एल्व्स से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन सीरी को बहुत प्यार करती थी, जबकि सीरी की खुद की भी रगों में एल्डर ब्लड दौड़ रहा है। नैनिके कहती है कि जो नफ़रत है ना, उसके पीछे हमेशा कुछ वजह होती है। तो जो तुम्हारी केलांथी नानी थी, उनके दिल में डेस्परेशन और डर था जो नफ़रत का रूप ले रही थी। फिर सीरी यहाँ मौजूद जादुई इक्विपमेंट ऑर्बिकुलम के बारे में पूछती है कि इसका क्या काम होता है, मगर सीरी को इसके बारे में खुद ही पता लगाना होगा। जिंत्रा में फ्रिंजिला और काहिर देख रहे हैं कि यहाँ लोग कितना खुश हैं। फ्रिंजिला कह रही है कि उसने पहले कभी किसी को इतना खुश नहीं देखा, और काहिर कहता है कि मैं पहले इतनी खुशी देख चुका हूँ जब वाइट फ्लेम ने निल्फगार्ड पर कब्जा किया था और उस वक्त जो यूसर्पर था उसे गद्दी से हटाया था। फ्रिंजिला कहती है कि हाँ, तब मैंने बहुत वक्त बाद आज़ाद महसूस किया था, उसके हिसाब से कि तब वो आज़ाद हुई थी और अब वो खुद एल्व्स को हिम्मत दे रही है। काहिर समझ रहा है अच्छे से कि फ्रिंजिला का एल्व्स के साथ अलायंस है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जल्द ही वाइट फ्लेम सिंत्रा आने वाले हैं। उन्होंने काहिर को खुद लेटर लिखा है। गेरल्ट और येनिफर टेम्पल में अकेले बातचीत कर रहे हैं। येनिफर उससे पूछती है कि सीरी को तुमने क्यों क्लेम किया, तुम्हारे जो विचार हैं वो कैसे बदल गए इस बारे में। गेरल्ट का कहना है कि बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे सीरी को अपनाना चाहिए, और तुम भी उन वजहों में से एक है। तुमने भी मुझे एक बदला हुआ इंसान बना दिया है। इसके बाद येनिफर बताती है कि यास्कियर तुम्हारी वजह से मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि एक शख्स तुम्हें ढूंढ रहा था और वो सीरी का भी पता लगा रहा था। वो शख्स फायर मैजिक जानता है। गेरल्ट को लग रहा है कि येनिफर का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। येनिफर उसे सच्चाई तो ऑब्वियसली नहीं बताना चाहती, तो वो बात को घुमा देती है और कहती है कि जो बैटल ऑफ सॉर्डन हिल है उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई हूँ और बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, हील नहीं हो रहे हैं। चलते हैं एस्ट्रिड के पास, जो केलांथी की ब्लड लाइन के बारे में सब कुछ जानकर ही रहेगा, और उसे वाकई एक बात पता चलती है कि इस ब्लड लाइन में जो औरतों का जो ब्लड है उसमें एक तरह का जीन पाया गया है जिसे कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मगर उसका मतलब क्या है? मतलब है एल्विन वॉरियर। बेसिकली इन्हें ये पता चल जाता है कि जो केलांथी की ब्लड लाइन है जिसमें सीरी भी पैदा हुई है, वो लारा डोरैन की ब्लड लाइन का हिस्सा है। डारा को दिखाया जाता है जो डीक्स्ट्रा के उल्लू से बात कर रहा है। ये डीक्स्ट्रा का पोस्टमैन है और उसके मैसेजेस इधर उधर लेकर जाता है। डारा बताता है कि वो सीरी को पहले देख चुका है, उससे मिल चुका है, लेकिन तब उसने सीरी के साथ अपना रास्ता बदल लिया था। वो लेटर में कहता है कि सीरी को निल्फगार्ड की आर्मी ढूंढ रही है। टेम्पल में सीरी एक किताब को ज़मीन पर गिरा हुआ देखती है और वो खून से सनी हुई है किताब।
वो इस ब्लड ट्रेल को फॉलो करती है तो उसी स्टूडेंट तक पहुंचती है जिससे थोड़ी देर पहले वो बातचीत कर रही थी। वो ज़मीन पर गिरा पड़ा है। तभी यहाँ पर कुछ लोग पहुंचते हैं। इन्हें मिशेलेट ब्रदर्स कहा जाता है। ये राइन्स के साथ हैं और सीरी को पकड़ने के लिए आए हैं। सीरी खुद को बचाने की कोशिश करती है मगर राइन्स उसके अराउंड फिर से वही अपनी चाल अपनाता है और आग का घेरा बना देता है। तभी यहाँ गेरल्ड आता है। येनिफर भी पहुंचती है। गेरल्ड इन अटैकर्स को रोकने की कोशिश करता है और येनिफर सीरी को लेकर एक कमरे में बंद हो जाती है। राइन्स दूसरी तरफ से दरवाजे को पिघलाने की कोशिश करता है। जो मिशेलेट ब्रदर्स थे, गेरल्ड उनका खात्मा कर देता है और कमरे के अंदर सीरी के जादू को सेंस कर लेता है ये ऑर्बिक्यूलम। ये वही मैजिकल इक्विपमेंट है जिसको समझने की कोशिश कर रही थी सीरी। तो येनिफर जो है उसके अंदर अभी फ़िलहाल जादू नहीं है, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है और सीरी के अंदर जादू है और ये जो मैजिकल इक्विपमेंट है वो ग्लो कर रहा है। तो ये सीरी के मैजिक को सेंस कर पा रहा है। येनिफर जल्दी जल्दी में सीरी को बताती है कि पोर्टल कैसे बनाया जाता है और सीरी फटाक से सीख भी जाती है। ऑब्वियसली उसके अंदर इतना पावरफुल मैजिक है तो जादू सीखना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये लोग इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। पीछे से गेरल्ड आता है। वो येनिफर को देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है मगर येनिफर कहती है मैं नहीं रुक सकती। उससे माफ़ी मांगती है और पोर्टल के जरिए खुद भी चली जाती है, गायब हो जाती है। वहीं ट्रिस भी कारमोरन से जा रही है मगर जाने से पहले वो वेसेमेर को बताती है कि जो ब्लड सैंपल हमने सीरी का लिया था वो गायब हो चुका है। यानी कि राइन्स जो आया था उसने इन लोगों पर अटैक किया था, ऐसे ही नहीं किया था, वो ब्लड सैंपल लेने आया था। एस्ट्रिड बात कर रहा है इन जानकार लोगों से कैलांथी की ब्लड लाइन को लेकर। वो जिक्र करते हैं कि कैलांथी ने इस सच को सबसे छुपाया क्योंकि वो जानती थी इस बारे में जानकर लोग उसके परिवार को ही अपना दुश्मन समझने लगेंगे। एक तरह से हमें पता चलता है कि सीरी एक जेनरेशनल वेपन है। वहीं ट्रिस जो सीरी के बारे में जान चुकी है पहुंचती है अपनी टीचर टेसाया के पास और उसे बताती है कि सिरेला ऑफ सिंत्रा, उसकी रगों में जो ब्लड दौड़ रहा है वो काफ़ी ख़तरनाक है। उससे दुनिया बदल सकती है या फिर गलत हाथों में अगर ये चला गया तो दुनिया बर्बाद भी हो सकती है। ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। बाय। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।